इज़ा कुंतुम इला सलात फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व अमसहू रूअसकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सलवात ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। व क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन-नज़रु इला वजह अली इबादा व ज़िक्र अली इबादा व हुब्ब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इबादा। सामईन हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे जो भाई और जो बरादरान इस प्रोग्राम को अभी तक इस 10 दिनों में कितनी मुशक्क़त यहाँ पे पता है सबको, सब काम करते हैं, सब मसरूफ़ रहते हैं, उसके बावजूद यानी अपने काम को जुदा रखते हुए, अपने फ़ेल को जुदा करते हुए, अलग रखते हुए वो कार हुसैन को अंजाम दे रहे हैं। मैंने कुरान की जिस आयत को पढ़ा है या पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि जिब्राइल आप जाके अपने हबीब को, मेरे हबीब को कह दीजिए कि जब किससे कहिए, हबीब से कहिए, किन के लीजिए, किन लोगों के लिए कहिए, मोमिनों के लिए कहिए, दूसरे से, आम लोगों से नहीं, काफिरों से नहीं, मुनाफिकों से नहीं, किन लोगों से कहिए? ऐ रसूल आप कहिए उन लोगों से जो मोमिन हैं और नमाज की तरफ या मुसल्ले पे आके खड़ा होना चाहते। कुम के मान लफ्ज़ आया है यहाँ पे, कुम तुम, आप लोग जो खड़ा होना चाह रहे हो वो क्या करे? वो अपने चेहरे को धुले, अपने हाथ को धुले और क्या करें, और पैर और सर का मसा करे। लिस्सला कैद, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे आलिम व उलमा तशरीफ़ फरमा हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह अरब में रह रहे हैं। थोड़ा बहुत तो यानी हमारे जो भाई लोग हैं वो लोग भी समझ लेते हैं कि लिस्सला कैद यानी नमाज के लिए कैद कर रहे हैं। और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अगर आप ज़िक्र अली किए तब भी इबादत है। आप अगर ज़िक्र अली सिर्फ कर रहे हैं तो इबादत कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ ये है कि नमाज के लिए तो चेहरे को और हाथ को और सर और पैर का मसा करने का हुक्म करार दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हुब्ब अली के लिए कोई शर्त करार नहीं दिया गया है। अल्लाह के रसूल ने कोई शर्त नहीं दिया है, कोई कैद नहीं दिया है। पता ये चला जो उमूम लोग होते हैं, बहुत यानी नाजुक मसला बयान करने जा रहा हूँ, जो उमूम होते हैं उनके आने के लिए कैद होता है, जो खुसूस होते हैं उनके पास जाने के लिए कोई कैद नहीं होता है। जो उमूम के तौर पर, उमूमी तौर पर आना चाहते हैं, जैसे हमारे मुदीर के पास चले जाए, अब्दुल मेहदी करबलाई के पास चले जाएं, तो आपको पहले उनको बताना पड़ेगा कि मैं उस टाइम पे आ रहा हूँ, क़िबला रहेंगे या आपसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ, या वो वक्त दिए हुए हैं उस टाइम पे आप आइए, आके उनसे मुलाकात करिए। उसके अलावा आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हुब्ब अली के लिए, ज़िक्र अली के लिए, नज़रुन इला वजह अली के लिए कोई कैद व ज़िक्र नहीं है। कोई आलिम, कोई उलमा, कोई फ़क़ीह आज तक ये नहीं बयान किया है। जब एक रिवायत बयान कर रहा हूँ, जब एक बंदा सफ़र पे गया हुआ था, रिवायत पढ़ रहा हूँ, बिहार से सफ़र पे गया हुआ था और वापस आया, आके देखा कि उसके यहाँ फर्जंद पैदा हुए, तो वो बहुत शक व शुबा में पड़ गए कि मैं तो ताज़ा शादी करके सफ़र में गया था, कहाँ से हमारे यहाँ औलाद आ गए, हमारे घर में बच्चे आ गए। तो वो दौड़ते हुए मस्जिद नबवी की तरफ गए। वहाँ पे हसन व हुसैन बैठे थे मस्जिद में, अस्सलाम वालेकुम, हसन व हुसैन बैठे थे मस्जिद में, बगल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे।
बगल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। जैसे ही बच्चे अपने वालिदैन के साथ मस्जिद में दाखिल हो गए तो जाके हुसैन के पास बैठ गए। रिवायत पढ़ रहा हूँ, नजर कर रहा हूँ, मौला भी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी यहाँ पे हाजिर होंगे और हमारे जो इमाम हमारे सामने बैठे हुए हैं। नजर कर रहा हूँ, जुमला ज़ाया ना होने दीजिएगा। जो बैठे हुए हैं मस्जिद में इमाम हसन व हुसैन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जैसे ही ये बंदे घुसते हैं जाके हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे और हाथ को चूमने लगते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिदैन से पूछा, माजरा क्या है, मसला क्या है? तो कहने लगे, वो जो मर्द थे कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ऐसी ऐसी बात, मैं सफर पे गया हुआ था और हम आए तो सफर से वापस आए तो देखे हमारे यहाँ फर्जंद है, तो इसमें मुझे शक है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो हुसैन को माने, जो हुसैन का नाम को माने, जो हुसैन का हाथ और पैर चूमे, वो कभी हरामजादा नहीं हो सकता। जो हुसैन को माने, जो हुसैन का हाथ पैर चूमे और जो हुसैन की जो फर्श अज़ा पे आके बैठ जाए, वो कभी नहीं हो सकता उनमें से। खुदा हम लोगों को, देखिए एक रिवायत और बयान कर दूं यहाँ पे। एक आलिम दीन थे, वो बयान कर रहे हैं कि मुहर्रम से पहले कुछ इमाम ज़माना के सफ़ीर हैं, उनके ख़ास साथी हैं, वो जाते हैं इमाम ज़माने के पास। देखिए ज़ायरों की और जो ख़तीब हैं उनकी फजीलत क्या है। देखिए आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप लोग नहीं आए हैं, ये फजल करम हुसैन है और फजल करम इमाम ज़माना है जो आप लोगों को फर्श अज़ा पे लेके आया है। और आगे एक जुमला और कह दूं कि आप अगर हज पे जाएं तो उसकी अलग फजीलत, और आप उम्रे पे जाएं तो उसकी अलग फजीलत। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं क़िबला तो उसकी अलग फजीलत है या नहीं, और आप अगर घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी अलग फजीलत। तो अगर आप दुनिया में कहीं भी फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं, उन ज़ायरों को अलग फजीलत, और जो हरम इमाम हुसैन के सामने फर्श अज़ा बिठा के बैठ के आके वहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, उनकी अलग फजीलत। जो उनको चुना गया है, उनको लाया गया है, उनको ला के यहाँ पे मौला के सुफरे पे बिठाया गया है, उनकी फजीलत अलग है, उनकी मंजिलत अलग है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, किसी भी हुसैनिया में चले जाए, किसी इमामबाड़ा में चले जाए, कहीं भी चले जाए, अलग है नहीं उसकी फजीलत, शरफ। और एक हदीस बयान कर दूँ आप लोगों के सामने, लैसा सलातु लिल जारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद। आलिम उलमा बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे, नमाज नहीं है मस्जिद की पड़ोसी का मगर ये है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़े। सही कह रहा हूँ क़िबला? नमाज सही नहीं है उनका, मगर ये है कि शर्त क्या है कि वो जारे मस्जिद है, वो आके मस्जिद में नमाज पढ़े। अरे हम यहाँ पे एक बहुत बारीकी जुमला कर रहा हूँ, हम जारे हुसैन हैं, हम बुलाए गए हैं, हम दूसरे जगह पे कहाँ से करेंगे, हम दरे हुसैन पे आके मजलिस करेंगे, हमारी अलग फजीलत। सलवात बा मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो शर्त नमाज के लिए है, जो क़ैद नमाज के लिए है, मैं आपको बयान कर रहा था कि नमाज के लिए क्या करें, आप वज़ू करें, फिर जाके क्या करें, नमाज के लिए खड़े हो जाएं। उससे पहले आप क़िबला वज़ू जो है वाजिब है नहीं है। कोई कह सकता है नमाज के लिए वाजिब है, नहीं है, ऐसे भी वाजिब नहीं है। लेकिन आप जब नमाज पढ़ेंगे तो आप अगर वज़ू नहीं करेंगे तो आपका नमाज बातिल है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ क़िबला? अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आपको वज़ू करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वज़ू नमाज सही नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप अगर फर्श अज़ा पे आ रहे हैं, जिक्र हुसैन कर रहे हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या है, ये साबित हो रहा है कि आप हलाली हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नमाज के लिए कोई ये नहीं कहता कि आप वज़ू करो तब नमाज पढ़ो, नहीं, आप अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपको वज़ू करना पड़ेगा, ला मुहाला। लेकिन अगर आप वज़ू नहीं करेंगे आपका नमाज सही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो फैश अज़ाब पे आते हैं उनके लिए बताने की ये ज़रूरत नहीं है, बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं आप क्या नहीं हैं। अब देखिए, नमाज के लिए वक्त करार दिया गया है कि आप इस टाइम आए, जो मैं बता रहा था आपको, और इस टाइम आके नमाज को अदा करें। अगर उस टाइम नहीं आएंगे, उस टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपका नमाज का कज़ा हो जाएगा। लेकिन ज़िक्र अली के लिए कोई शर्त वक्त कैद नहीं दिया है अल्लाह ने या रसूल ने कि आप इस टाइम ज़िक्र अली करें, इस जगह ज़िक्र अली करें, इस मकाम पे ज़िक्र अली करें। ये वसी मकाम है, ये वसी जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कैद नहीं किया हमारे लिए। इब्न असीर अपने किताब में लिखते हैं कि जो ज़िक्र अली उन इबादा लिखा गया है, निहायत असीर में लिखा गया, अल जज़ीरी लिखा गया है कि ये जो कहा गया है ये तो कहा सही है रसूल अकरम ने, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। तो लोगों ने, सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया कि वो रसूल आज़म थे, सिद्दीक़ अकबर थे, उन्होंने कह के गया है, तो आप ज़रा बयान कर दीजिए, तशरीह तौज़ीह कर दीजिए कि इसका क्या मतलब है, कि क्या मसला है। तो फ़ारसी में एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है, निहायत जो अब मैंने कहा है अभी, इब्न जज़ीरा, उसमें लिखा हुआ है, लिख रहे हैं उसमें कि खैली खुश्किल बुदन, मौला अली के लिए कह रहे हैं, खैली खुश्किल बुदन यानी कि बहुत ज़्यादा बेइंतहा खूबसूरत थे, इसलिए कहा गया है उनकी तरफ देखना इबादत है। अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे, यानी आलम जिसको कहते हैं हम लोग, यानी दर ज़माने खुद आलम बुद, यानी अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम यानी आलम थे, इसलिए कहा गया था कि उनके चेहरा को देखना इबादत है। खैली सखी बुदत कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सखी थे, जिसके लिए उनके लिए कहा गया है कि उनका जिक्र करना क्या है, इबादत है। खैली शुजा बुदन बहुत ज़्यादा बहादुर थे, जिसके लिए मैं जुमला नज़र करने जा रहा हूँ, जिसके लिए कहा गया है क्या कि उनके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। जब इन चार मसले को उन्होंने बयान किया तो वो तो एक को छुपाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप चार बयान करते हुए चला गया। सलवात बा मोहम्मद वाले, वो एक को छुपाना चाह रहा था अजीज़ों, वो एक को झुटलाना चाह रहा था कि ये मंशा ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन अपनी ही बातों में उन्होंने चार की तस्दीक कर दी, चार बातों की तस्दीक कर दी। अब देखिए, हमारे नबी अल्लाह आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबी जो आए हैं उनका एक ही मकसद था, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम आए तो उनका वो मकसद था ज़मीन हमवार करें और वहाँ तक पहुँचें। नूह भी वही, ऐसे करते करते इब्राहिम भी वही, ईसा भी वही, मूसा भी वही, सारे करते करते यहाँ तक पहुँचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। तब आके उन्होंने इस कलमे को बयान किया है। जैसे मैं आपको एक छोटा मिसाल देता हुआ चलूँ, जैसे यहाँ पे अगर कोई हुसैनिया या मौला हुसैन का कुछ हिस्सा, अगर हरम का हिस्सा इधर बढ़ाना है तो पहले जो यहाँ पे बिल्डिंगें थी या जो बिना बनी हुई थी उसको हटाया गया, फिर जगह को मुरतब किया गया, मुनज़्ज़म किया गया। उस तरीके से सारे अंबिया और औलिया और नबियों को क्या किया, पहले अल्लाह ने ज़मीन हमवार करने के लिए, मुरतब करने के लिए भेजा। भेजने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप जाके कह दीजिए, अब कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने सारे नबी को भेजा सिर्फ एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। और इब्न जज़ीरी अपने किताब में कहते हैं कि जब अली को लोग देखते थे बासाख्ता अपने लबों से, ज़बानों से कहते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। शुनु जमाल शुनु कमाल बकौल इराक़ीन। कहते हैं क्या जमाल है, क्या कमाल है, क्या खूबसूरती है। जैसे हम लोग कहते हैं जब कोई ताज्जुब खेज़ जुमला हम लोग को दे दिया जाए, हम लोग कहते हैं सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कि जिसके चेहरे, अब तो समझ में आया कि जिसके चेहरे के, अली के चेहरे की तरफ देखना क्यों इबादत है। कि सारे नबी, सारे अंबिया, सारे औलिया को भेजा गया है कि उनसे कहलवा लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और अली के चेहरे को देखते ही सारे मदीने के लोग कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। इससे अलावा क्या होना चाहिए? इस जिक्र अली से मुराद क्या होना चाहिए? इबादत अली से मुराद क्या होना चाहिए? यही मुराद है कि लोग अपने आप आके कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहलवाने की ज़रूरत नहीं है। जो कहलवा गया, ला इकराह फिद्दीन, दिन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर हम जाके आपको कहलवाएंगे कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, माको फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है हम ज़बान से कह रहा हूँ, दिल से नहीं कह रहे। अब यहाँ पे एक रिवायत और बयान करते हुए चलो ज़िम्न में, एक बंदा बहुत गुनाहगार था, क़िबला देखिएगा, बहुत गुनाहगार बंदा था। और हमारा ये अक़ीदा है, अहले तशय्युअ का ये अक़ीदा है, जावेद भाई देखिएगा, कि जब हम लोग फ़र्श अज़ा पे आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि सैयदा पे वहाँ भी आई हुई है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी वहाँ पे आई हुई हैं, मौला हुसैन भी आई हुई हैं। और सैयदा आती है तो अपने पहलू में हाथ रख के आती हैं कि हमारे चाहने वालों ने हमारे हुसैन का मजलिस का प्रोग्राम किया है, हमें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। एक बहुत गुनाहगार बंदा था। देखिए, अपने जिस्म के साथ साथ अपनी माली हालात के साथ साथ अपने रूह की हालात को भी थोड़ा सा हम लोग सही करें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, रूह तज़किया नफ्स जब तक नहीं होगा तब तक अल्लाह इल्म और हिकमत को हमारे अंदर नहीं देगा। पहले हम उस मरहले से गुजरेंगे तब इस मरहले पे हम लोग आगे पहुँचेंगे, तब यहाँ पे जाके हम लोग पहुँचेंगे, तब इनकी मारिफत हमारे अंदर आ जाएगी। तो वो बहुत गुनाहगार बंदा था, आके एक मजलिस के एक कोने में बैठ गया और ज़ार कतार रो रहा है। तो एक बंदा था जिनसे पूछ लिया, मजलिस के बाद भी रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, तो उन्होंने पूछ लिया आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो वो कहने लगा मैं बहुत गुनहगार हूँ जिस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि आपको पता नहीं है? बोला क्या? बोला हमारे जो मजालिस होती है उन पे सैयदा भी आती है, सलवात मोहम्मद वाल मोहम्मद, और जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी आती हैं, और जनाबे सुकैना भी आती हैं। आप उनसे आर्जी लगा ले एक बार, आपका सारा काम हो जाएगा। उन्हें कहा ठीक है। अब वो बंदा दूसरा दिन फिर रहा है कि मजलिस कहाँ हो रही है, हम जाएंगे उस मजलिस पे और जब फातिमा ज़हरा से अपना शफायत कराएंगे, अपना माफ़ीनामा ले लेंगे हम। अब वो दूसरा दिन ढूंढते हुए एक जगह, एक गरीब घर में मजलिस उसमें प्रोग्राम किया जा रहा था मजलिस की, वो बंदा वहाँ पे गया। बहुत मुख्तसर से टाइम भी हो गया है, हम लोग थोड़ा सा लेट भी आए हैं आज, और यहाँ पे साफ़ सफाई भी हमारे भाई लोग भी कर रहे थे, बहुत उसमें बहुत गंदा था उस वजह से। तो वो आए, आके बैठ गए हैं, और बस उनका रोने का अंदाज़ ही कुछ अलग था। बस वो रो रहा था और ये सैयदा से अब ये अपील कर रहा था कि सैयदा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो गलती कर लिया हूँ अब दोबारा नहीं करूँगा। देखिए, एक बात मैं बीच में कह दूँ कि आप अगर हुसैन को राज़ी करना चाह रहे हैं, आप पहले अपने भाई को राज़ी कर लीजिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ जुमला, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सारे उलमा बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारे आलिम हैं, सारे लोग बचपन से मजलिस सुनते हुए आ रहे हैं। अपने भाई को राज़ी कर लीजिए। आप अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को राज़ी करना चाहते हैं, हम अगर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को राज़ी करना चाहते हैं, तो पहले अपने वालिद मोहतरम को राज़ी कर लें। आप अगर सैयदा को राज़ी करना चाहती हैं, तो पहले अपने मादर गिरामी को राज़ी कर लें। मजलिस में ज़रूर आप जो है सर्फ माल खर्चा करें, लेकिन आप ये भी देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने थोड़ा बहुत भी जो नेमत दिया है, आपका भाई किस हाल में है।
घर में क्या कर रहा है। ये मैं रूह की बात बता रहा हूँ। ये सारे को पता है आपके भाई क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। अजब ना हो कि कल अब जब मौला अब्बास के दरवाजे पे पहुंच जाए और मौला अब्बास ने आपसे पूछ लिया कि आप तो हमारे पास आए हो, आपके भाई ने कल खाना नहीं खाया, क्या जवाब देंगे आप? आपके पास जवाब है? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त की रोटी यहाँ पे मुयस्सर हो ही जाती है। नहीं होती? कोई ये कह सकता है कि दरबार हुसैन पे नहीं खाते हैं? कोई नहीं कह सकता है। आपकी बहन है, उनके 2 बच्चे हैं, उनका भी जरा ख्याल कर लीजिए। नहीं तो मौला अब्बास के सामने जाकर हम कल क्या चेहरा दिखाएंगे जो अपने सारे चीज, सर जान और कुर्बान सारे माल लुटा दिए हुसैन पे। ये भाई है, ये भाई के लिए भाई है। अब वो जो शख्स था वो बैठा हुआ था, रो रहा था, कह रहा था कि मौला सैयदा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। देखिए माफ़ी मांगने का सलीका जो आप लोगों को सबको आता है, बस मैं इशारा करता हुआ चल रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बंदा ज़ारो कतार रो रहा था, ज़ारो कतार। सब अपने गुनाह को याद करिए, सब पता है सबको। हमने क्या किया हमें खुद पता है, आपने क्या किया आपको खुद पता है। यही वो जगह है जहाँ से आप एक शफाफ और साफ पानी के तरीके से निकल सकते हैं दुनिया में। इसके अलावा कोई दरसगाह नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कोई आपको साफ और शफाफ और पाक करके निकाल दे। नहीं कर सकता है कोई। अल्लाह ने वो कुदरत, वो ताकत, वो मंजिलत, वो फजीलत उनको दिया ही नहीं है दर ज़हरा के सिवा। बस दर ज़हरा पे ये है। तो बंदा ज़ारो कतार रोते रोते एक मरतबा उठ के घर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन जब वो मजलिस के लिए घूम रहा था कि कहीं मजलिस हो, जाके वहाँ पे आर्जी लगा लिया जाए, तो ये एक बंदा कहने लगा कि अरे भाई आप तो एक गुनहगार बंदे हो, आप क्यों मजलिस के लिए इतना ये कर रहे हैं कि कहीं पे फर्श आज़ा बिछाओ, मैं वहाँ पे जाऊँगा, शरीक हो जाऊँ। तो वो बंदा उसके बाद से मजलिस में नहीं, घर बैठे रोने लगा। तो जिस बंदे ने कहा था कि आप मजलिस में क्यों जा रहे हैं, क्यों मजलिस को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मजलिस हो रही है, कहाँ मजलिस पढ़ा जा रहा है, उस बंदे के ख्वाब में जनाब सैयदा आई। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सैयदा आई, आके कहती है कि हमारे बेटे की मजलिस में उस वक्त तक कोई नहीं आ सकता जब तक हम उसे ना बुलाते हो। आ सकता है कोई? कोई नहीं आ सकता जब तक सैयदा ना बुलवाए। और तुम उससे कह रहे हो जो हमसे कल माफी मांग के गया है, हमारे सामने रो रो के माफी मांगा है। आपने उससे कहा कि आप गुनहगार हो, आपने अपने नफ्स को नहीं देखा, आपने अपने जात को नहीं देखा, आप उससे कह रहे हैं। जो एक मर्तबा फर्श आज़ा पे बैठ के हकीकी दिल से सैयदा से माफ़ी मांग ले, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उसका जो आर्जी है, तो जो माफ़ीनामा है लिख के दे देती है ज़मानत के साथ। फिर उसके बाद उसको कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से एक छोटा सा वाक़या इसी से रिलेटेड बयान कर दूं। आयतुल्लाह इस्फहानी आगा जानते होंगे, आयतुल्लाह